आज मैं जिस वेब सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ, आई थिंक एवरीवन मस्ट वॉच दिस वेब सीरीज वंस, क्योंकि आजकल हर दूसरे या तीसरे घर में डायबिटिक पेशेंट जरूर होता है, फिर चाहे हमारे पेरेंट्स हो या फिर कोई यंग पर्सन ही क्यों ना हो। क्योंकि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 15.3% प्री डायबिटिक पेशेंट हैं और 11% डायबिटिक। तो इस जनरेशन को जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या फार्मेसीज हैं, उनके बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है और इन्हीं सारे मुद्दों को पिल वेब सीरीज में उठाया गया है कि कैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने फायदे के लिए एक्सपायर्ड दवाइयां और अनअप्रूव्ड ड्रग्स मार्केट में उतार देती हैं। तो वेब सीरीज डॉक्टर प्रकाश से शुरू होती है, जिन्होंने अपनी ईमानदारी से फॉरएवर फार्माक्योर की अनअप्रूव्ड दवाइयों को मार्केट में ना लाने की कोशिश करते हैं और यही कोशिश हनुमान जी की पूंछ की तरह साबित होती है, जिन्होंने रावण की लंका लगा दी थी। क्योंकि हर 100 बेईमान लोगों में एक ईमानदार तो होता ही है और यही ईमानदार सारे चेंजेस लाता है। और वेब सीरीज में भी सिर्फ केवल 4 ईमानदार लोगों ने इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी की लंका लगा दी थी। वेब सीरीज में अगर रितेश देशमुख की परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक नंबर का था। वैसे तो मैं इनकी कॉमिक टाइमिंग से हमेशा से ही इंप्रेस रहा हूं और जब से ये सीरियस कैरेक्टर करने लगे उसमें भी 4 चांद लगा देते हैं। इंसान को सेफ मेडिसिन मिलना उनका हक है और बाकी के भी सारे कैरेक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और वेब सीरीज में कई ऐसे सीन्स हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। खासकर वो जज वाला सीन जहां पर वो पूछते हैं कि आजकल इंडिया में हर किसी को डायबिटीज है या फिर ब्लड प्रेशर है और वो रेगुलर बेसिस पर दवाइयां ले भी रहा है, फिर भी वो कभी पूरी तरह से नहीं ठीक हो पाता है। और जब यही क्वेश्चन हम डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर कहता है कि योगा करो या फिर मॉर्निंग वॉक करो। फिर इन दवाइयों का क्या मतलब? क्योंकि एक आम इंसान अपनी सैलरी का 30 to 40% इन दवाइयों पर इन्वेस्ट कर देता है, फिर भी वो कभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो पाता। तो इन दवाओं का क्या मतलब? और ऐसे ही कई क्वेश्चन आत्मा को झंझोड़ देने वाले वेब सीरीज में। और अगर अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखो जियो सिनेमा पर। फिलहाल तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।